गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं कंचन यूट्यूब के रिसर्च क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपको क्लास 10 का 2 क्वेश्चंस बताने वाला हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप लोग का एग्जाम भी नज़दीक आ चुकी है ना। तो आप लोग को लगातार आप लोग प्रयास में लगे होंगे, रिवीजन में लगे होंगे। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग 2 क्वेश्चंस को भी शामिल करते हैं और इस क्वेश्चन के माध्यम से आप जो है अगर एग्जाम में आती है तो अच्छा मार्क्स उठा सकते हैं। आइए इस 2 प्रश्न को हम लोग देखते हैं जो कि चैप्टर 7 नियमिक ज्यामिति से लिया गया है ना, नियामक ज्यामिति से लिया गया है। आइए देखते हैं प्रश्न को दोस्तों। निर्धारित करें कि क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 और बिंदु संरेखी है। मतलब इस पे देखिए 3 तरह का बिंदु दिया हुआ दोस्तों। क्या क्या? एक 1,5, दूसरा 2,3 और तीसरा दिया हुआ -2, -11। संरेखी का मतलब होता ये तीनों बिंदु का, यानी है ना, ये तीनों बिंदु का जो भी हम लोग का मिलान चिन्ह आएगा वो इक्वल होना चाहिए, मतलब बराबर होना चाहिए। हम लोग सॉल्व करके देखेंगे, अगर बराबर आता तो संरेखी होगा और सॉल्व करके देखने पे अगर बराबर नहीं आता है मान, है ना, तीनों का मान अगर बराबर नहीं आता तो संरेखी नहीं होगा। तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, एक जो है त्रिभुज खींच लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो है बिंदु 1,5 को यहाँ पे लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं 2,3 और इसे लिख देते क्या, -2, -11, है ना, इसे यहाँ पे लिख देते हैं। अब जो है सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग मान लेंगे, बिंदु को मान लेते हैं। यानी माना कि बिंदु ए किसको मानेंगे दोस्तों, इसको 1,5। बी किसको मानेंगे, इसको मान लेंगे 2,3। सी किसको मानेंगे, -2 और -11 को, यानी इसको ए, इसको बी और इसको क्या मान लिए हम लोग, सी मान लिए, सपोज किए। ठीक है, अब देखिए यहां पे हम लोग को सबसे पहले बराबर होगा कैसे, संरेखी होगा कैसे, क्या करना पड़ेगा, तो आइए देखते हैं। यानी सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, ए बी। क्या निकालेंगे दोस्तों, ए बी, उसके बाद निकालेंगे बी सी, उसके बाद निकालेंगे क्या, ए सी, है ना। ए बी, बी सी और ए सी दूरी सूत्र के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे ए बी है, यहाँ बी सी है और यहाँ पे क्या है, ए सी है। सबसे पहले ए बी मानते हैं हम लोग, है ना। क्या मान लेते हैं दोस्तों, ए बी। तो ए बी बराबर फॉर्मूला दूरी सूत्र के अनुसार क्या होगा, आपको पता होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये होता हम लोग का फॉर्मूला और आपको भी पता है, मैंने पिछला वीडियो में भी आपको बताया था। ठीक है, चलिए आते हैं, ए बी निकालेंगे तो कौन सा x2, कौन सा x1, कौन सा y2 और किसे y1 मानना, ये हम लोग को देखना पड़ेगा। तो यहां देखिए दोस्तों, ए बी यानी बिंदु ए और बी का बात कर रहा, तो ए के पास देखिए तो क्या है 1,5 और बी के पास क्या है 2,3। क्या दोस्तों, 2,3। वो ए के पास 1,5 और बी के पास है 2,3। तो ऐसा कीजिए, ए के पास 1,5, बी के पास 2 और 3 है, तो इसे हम लोग मानेंगे x1, इसे मानेंगे x2, इसे मान लेंगे y1 और इसे क्या मान लेंगे दोस्तों, y2। यानी कि जिसे निकालेंगे बस वही 2 बिंदु लेके इसको x1, x2, y1, y2 निकालना। सी का यहाँ पे देखिए कोई काम नहीं है, बस ए बी का काम है। ए बी बिंदु को ही लेके हम लोग क्या करेंगे, मान को पुट करेंगे। ठीक है, अब हम लोग ऐसा करेंगे, देखिए x2 की जगह कौन है 2 और x1 की जगह 1 है, यानी कि हम लोग लिखेंगे 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 है, y2 की जगह 3 और देखिए y1 की जगह क्या दोस्तों 5, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे देखिए, यानी कि 2 से अगर 1 घट जाता तो कितना बचेगा दोस्तों, 1 का स्क्वायर प्लस का प्लस। यहां पे देखिए क्या है, ये दोनों में से यहाँ पे प्लस साइलेंट है यानी छिपा हुआ है। ये दोनों संख्याओं में से बड़ा संख्या कौन है 5 के साथ जो भी साइन रहेगा, यानी बड़ा संख्याओं के साथ जो भी साइन रहता है उसी साइन को यहाँ पे लिखा जाता है। यानी 5 से 3 को घटाएंगे तो आएगा 2, है ना। क्या आएगा 2, साथ में क्या है माइनस का साइन है, यहाँ देखिए, तो हम लोग को क्या देना पड़ेगा दोस्तों, माइनस स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, यानी कि 1 का जो स्क्वायर करेंगे वो आएगा 1 प्लस का प्लस, -2 का स्क्वायर अगर कर देंगे दोस्तों, -2 इंटू -2 आएगा +4, यानी +4। दोनों को ऐड करने पे पता चला कितना आ गया, √5। चलिए हमारा ए बी निकल गया
5। अब ए बी के बाद हम लोग क्या निकालेंगे दोस्तों, बी सी। क्या निकालेंगे, बी सी। सेम फॉर्मूला लगेगा दूरी सूत्र वाला, है ना, यानी कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसमें हम लोग पुट करेंगे, लेकिन पुट करने से पहले कौन सा पुट करेंगे वो भी देखना होगा। बीसी का बात कर रहा, देखिए यह बी बिंदु दिया हुआ, अब हम लोग ए को मिटा देते हैं, ए का कोई काम नहीं है, सी के पास काम है, -2 और -11, यानी कि देखिए यहाँ पे x1 मानेंगे तो इसे x2 मान लेंगे, है ना, इसे x1 फर्स्ट वाला, इसके फर्स्ट वाला को x2, सेकेंड वाला y1, इसका सेकेंड वाला y2, यानी कि 1 1 2 2, x1 x2 y1 y2। अब BC का बात कर रहे थे तो B और C बिंदु को हम लोग क्या करेंगे, लेके इससे पुट करेंगे, x2 माइनस x1, x2 की जगह क्या है दोस्तों, -2 है, माइनस का माइनस x1, देखिए तो x1 की जगह क्या है 2, है ना, यानी कि x2 की जगह -2 माइनस x1 की जगह 2, ये पुट कर दिए, स्क्वायर का स्क्वायर प्लस का प्लस, y2 माइनस y1, y2 की जगह क्या है दोस्तों, -11, माइनस का माइनस देंगे y1 की जगह क्या है 3, इसका स्क्वायर देंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, -2 दोनों साइन सेम है, दोनों को ऐड करना पड़ेगा, यानी कि -2 हो जाएगा -4, साथ में इसका स्क्वायर था, प्लस का प्लस, -11 और -3 हो जाएगा -14, यानी -14 का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग आगे इसको लेके चलते हैं, -4 का स्क्वायर करेंगे, यानी 4 गुने 4 तो कितना आ जाएगा 16, प्लस का प्लस, -14 को 2 बार लिखना पड़ेगा, -14 गुने -14 तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 14 को 14 से करेंगे, यानी 14 को 14 से तो आएगा 196, 196, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसको ऐड करते हैं, 196 प्लस कितना है 16, 6 को 6 से गुना मतलब ऐड करेंगे तो आएगा 6 6 12 का 2 हाथ में 1, 9 1 10, 10 और 1 11 के 1 हाथ में बचा 1, है ना, 1 और यहाँ पे देखिए 1 है तो कितना हो गया 2, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं √212। देखिए दोस्तों यहाँ पे ए बी का मान आया √5, है ना, ए बी का मान √5 आया, बी सी का मान जो है √212 आया। अब बचा हुआ कौन रह गया, यानी ए बी बी सी और यहाँ ए सी। अब हम लोग किसे निकाल लेंगे दोस्तों, ए सी को निकाल लेंगे, किसे, ए सी को, है ना, यहाँ पे हम लोग निकालते हैं ए सी। ए सी बराबर सेम फॉर्मूला क्या दोस्तों, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए AC का बात कर रहा था तो A का बिंदु के पास क्या था 1,5, C बिंदु के पास क्या था -2, -11। समझ में आ रही है ना दोस्तों। कोई भी दिक्कत होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो थम्स अप लाइक साथ में करते रहें। देखिए इसे दोबारा मानेंगे, AC का बात कर रहा था ना, तो A और C बिंदु को लेंगे, यानी x1, इसे मान लेंगे x2, इसे मान लेंगे y1 और इसे मान लेंगे y2, है ना। AC का AC, रूट अंडर का रूट अंडर, अब लोग फॉर्मूला पुट करते जाएंगे, यानी मान पुट करते जाएंगे। x2 की जगह क्या था तो -2, माइनस का माइनस x1, x1 की जगह क्या था दोस्तों 1, प्लस का प्लस y2 माइनस y1, y2 की जगह क्या है -11, माइनस का माइनस y1, y1 की जगह क्या दोस्तों 5, इसको पुट करेंगे, यानी कि देखिए यहाँ पे -2 और -1 दोनों का साइन सेम है, ऐड होगा, यानी -2 -1 कितना हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर, -11 -5, यहाँ भी दोनों साइन सेम है तो -16 हो जाएगा, यानी 16, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे हम लोग -3 का स्क्वायर मतलब -3 को 2 बार लिखना होगा, -3 गुने -3, तो -3 को -3 से करेंगे आएगा 9 प्लस 16 का स्क्वायर कितना आ जाएगा दोस्तों, 16 का स्क्वायर जो है आएगा 256, है ना। देख लेते हैं एक बार हम लोग, 16 × 16, 16 6 96 के 6 हाथ में बचा 9, 16 कम 16 9 25, ठीक है दोस्तों। 256 में अगर 9 जोड़ेंगे तो आएगा कितना 265, 265, क्या आ जाएगा दोस्तों 265। अब हमें देखना ये है कि यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा था कि क्या तीनों बिंदु समदेखी है, मतलब बराबर है। देखिए तो पहला अगर हम लोग निकाले बिंदु, यानी पहला भुजा जो निकाले वो आया √5, दूसरा को निकाले तो 212, रूट अंडर में 212, यहाँ पे निकला रूट अंडर में 265। क्या तीनों बराबर है दोस्तों, तीनों बराबर नहीं है ना। जब नहीं रहेगा तो क्या लिखेंगे कि अतः, क्या लिखेंगे दोस्तों, लिखेंगे अतः ये बिंदु संरेखी नहीं है,
अगर तीनों बराबर होता है ना, तीनों क्या होता दोस्तों, अगर बराबर होता तो लिखते या तो बिंदु संरेखीय है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, संरेखी नहीं है। ओके, समझ में आ रही है ना दोस्तों? अगर समझ में आ रही है तो प्लीज थम्स अप करते रहें, क्योंकि आपका सपोर्ट से हम आगे जाएंगे, और यहाँ तक पहुंचे हैं तो प्लीज लाइक सपोर्ट करते रहिए, है ना, लाइक भी करते रहे और कमेंट भी करते रहे। मैं इसे मिटा देता हूं क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बताना है, ठीक है। आप लोग वीडियो को स्टॉप करके अगर उतारना चाहेंगे तो उतार सकते हैं, है ना, बाद में। मैं फिलहाल इसको मिटा दे रहा हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। इनमें से k का मान ज्ञात करना। क्या निकालना दोस्तों? इनमें से k का मान ज्ञात करना, ठीक है। इनमें से क्या निकालना दोस्तों? इनमें से k का मान ज्ञात करना। देखिए 8,1 k, -4 2, -5, यानी 3 बिंदु दिया है। 3 बिंदु में से क्या करना है कि तीनों बिंदु में से एक k दिया है, उसमें से k का मान को ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे x1 है ना, x2 और इसे मानेंगे x3। फर्स्ट को फर्स्ट x1 x2 x3, उसके बाद सेकेंड को मानेंगे y1 y2 y3। मतलब कि यहाँ पे 1 1 2 2 3 3, याद रहेगा दोस्तों, 1 1 2 2 3 3, 11 22 33, ठीक है। x1 x2 x3 y1 y2 y3, इसे हम लोग लिख लेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? लिख लेंगे। क्यों लिखेंगे? देखिए बता रहे आगे क्यों लिखेंगे। x1 इजकल टू हमारा क्या आ गया, तो x1 इजकल टू आ गया 8, x2 इजकल टू क्या आ गया दोस्तों, बोलेंगे k, x3 इजकल टू क्या आया, यहाँ पे आया 2। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी समझ में आएगा, वरना बीच में अगर कहीं चले जाते हैं तो समझ में नहीं आएगा। y1 का y1 है ना, यानी यहाँ पे 1 आएगा। y2 की जगह कितना आएगा दोस्तों, -4। y3 की जगह कितना आएगा दोस्तों, -5। चलिए हम लोग क्या किए, इसको फिलहाल मिटा देते हैं। यानी कि x1 x2 x3 y1 y2 y3 का मान लिख दिए। अब हम लोग आगे फॉर्मूला लगाएंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाने के बाद अगर आपको फॉर्मूला याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो मैं आपको देखिए किस तरह से याद रखिएगा वो बता रहा हूं। यहां पे लिखना है त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी हाफ इंटू, उसके बाद बड़ा वाला ब्रैकेट डाल दीजिएगा, है ना। उसके बाद करना क्या है, यहाँ पे सबसे पहले देखिए ऊपर में x1 x2 x3 है, नीचे में है y1 y2 y3। तो सबसे फर्स्ट में हम लोग को क्या मिला दोस्तों, x1। यहाँ पे x1 को लिख देना, बीच में देना इंटू, नहीं भी दीजिएगा इंटू तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन x1 लिखना फर्स्ट वाला यहाँ पे उतार देना। जैसे यहाँ पे उतार देते हैं इसको ढक दीजिएगा, x वाला पद और y है ना, x1 और y1 वाले पद को क्या करना, ढक देना। यहाँ पे हम लोग ढक देंगे तो देखिए क्या मिलेगा, y2 और y3 मिला ना, यानी कि x1 x2 x3 को हम लोग को लिखना नहीं है, नहीं उस और देखना है। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, x1 को उतार लिए, x2 x3 यानी x1 x2 x3 की ओर देखना भी नहीं है, हमें क्या देखना है, बस नीचे वाले को देखना। यानी x1 वाले को जब लिख लिए तो इसको ढक देंगे, क्या मिलेगा, y2 y3, यानी लिखेंगे y2 माइनस y3, है ना, प्लस x1 लिखे थे ना। जैसे आगे बढ़ेंगे कौन मिलेगा दोस्तों, x2, ठीक है, फिर दोबारा इंटू हो जाएगा। अब x2 वाले को ढक देंगे, इसको ढकेंगे तो नीचे वाले में क्या मिलेगा, y3, और इधर देखिए क्या मिला दोस्तों, यानी आगे से पीछे आएंगे तो y1, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, x1 यहाँ पे लिख दिए, x2 यहाँ पे लिख दिए, अब क्या बचा हुआ रह गया दोस्तों, x3 को लिखते हैं। जैसे x3 को लिख देंगे, ढक देंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों, y1 से y2, यानी कि y1 से y2 को क्या करेंगे, हम लोग घटा देंगे। आप लोग देख सके होंगे, है ना, कि यहाँ पे जो फॉर्मूला है अगर आपको याद नहीं भी रहता है तो x1 x2 x3 y1 y2 y3 को आपको इस तरह से लिख लेना है। x1 वाले टर्म को लिखना ब्रैकेट के बाहर हमेशा, है ना, x1 को x2 को x3 को ब्रैकेट के अंदर में सिर्फ y वाले टर्म चला जाएगा। जिसे उतारेंगे उसको ढक लेंगे, अगला पद लिखेंगे, इसे उतारेंगे इसे ढक लेंगे, अगला पद लिखेंगे। इस प्रकार फॉर्मूला को आप खुद से याद रख सकते, बना सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला के अनुसार, है ना, मान को पुट करेंगे, आंसर हमारा अपने आप आ जाएगा। देखिए तो x1 की जगह क्या दोस्तों, 8 इंटू y2 माइनस y3, y2 की जगह है -4 माइनस y3 की जगह क्या है, -5, यानी कि एक पहले से माइनस है और यह भी माइनस, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस। साथ में कौन था, 5, प्लस का प्लस। x2 का बात कर रहा है, x2 के पास पहुंचेंगे तो मिलेगा k, y3 माइनस y1, y3 की जगह कौन है, -5 है, माइनस का माइनस, y1 की जगह कौन है, 1 है, प्लस का प्लस, x3
x3 की जगह कौन है दोस्तों 2, है ना, बीच में कुछ नहीं मतलब इंटू दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, आप मत दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी y1 माइनस y2 है ना, y1 माइनस क्या है y2, y1 की जगह क्या डालेंगे दोस्तों 1 माइनस y2 की जगह क्या है, देखिए ऑलरेडी यहाँ पे माइनस था फॉर्मूला में, एक और माइनस आ गया, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस 1/2। अब हम लोग ऐसा करते हैं 8 का 8 इंटू दोनों में से बड़ा कौन है 5, है ना, दोनों में से बड़ा संख्या 5 है, इसके पास प्लस है, 5 से 4 घटेगा तो आएगा 1, फिर देखिए प्लस का प्लस के का के बीच में इंटू -5 और -1 कितना हो जाएगा दोस्तों, सेम साइन है इसीलिए ऐड करेंगे -6 आ जाएगा, ठीक है, प्लस का प्लस 2 का 2, ओके, बीच में कुछ नहीं मतलब इंटू 4 और 1 क्या हो जाएगा, तो 4 और 1 हम लोग लिख सकते क्या 5। आगे आते हैं 1/2 का 1/2 इंटू 8 को 1 से इंटू करेंगे दोस्तों, 8 1 जा 8 प्लस का प्लस, सॉरी प्लस का प्लस नहीं होगा, 8 1 जा 8 हो गया, प्लस इंटू माइनस, तो प्लस इंटू माइनस क्या होगा माइनस, 6 को k से करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों 6k, प्लस का प्लस 2 को 5 से करेंगे 2 5 कितना आएगा 10। अब देखिए 1/2 इंटू ये भी प्लस में है, 10 और 8 कितना हो जाएगा दोस्तों 18, माइनस में कौन है 6k, 1/2 का 1/2 इंटू का इंटू, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जितना रहेगा बस उतना ही कॉमन निकाल देना, याद रहेगा ना दोस्तों, यहाँ जितना रहेगा उतना ही कॉमन निकालना, 2 है तो हम लोग 2 ही कॉमन निकालेंगे, यानी 2 का टेबल में 18 भी आएगा, 2 का टेबल में 6 भी आएगा, 2 निकाल लेंगे तो 2 का टेबल में 18 कितना बार में 9 बार में, माइनस का माइनस, 2 का टेबल में 6 कितना बार में 3 बार में, के जहां का वहीं, यानी कि 2 9 जा 18 माइनस का माइनस 2 3 जा कितना हो जाएगा 6, हम लोग क्या करेंगे 2 और 2 को कटवा देंगे, यहाँ बचा क्या दोस्तों 9 माइनस 3k, है ना, कुछ नहीं मतलब इक्वल टू में क्या दे सकते हैं 0, -3 के रहने दीजिए, यहाँ पे +9 है, इसको उस पर ले जाएगा तो क्या हो जाएगा -9, माइनस माइनस को कटवा दीजिए, यानी k इक्वल टू क्या आएगा 9 का 9, बाय में कौन आएगा 3, काटेंगे कितना बार में दोस्तों 3 बार में, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि k इक्वल टू क्या आ गया 3 हमारा हो गया आंसर। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छी से समझ में आ गई होगी, अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगा होगा या मेरा पढ़ाया हुआ पसंद नहीं है, ठीक है, तो आप प्लीज कमेंट में बताएं ताकि मैं अगली बार आपके लिए आपके इच्छा के अनुसार मैं सुधार सकूं।